गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम आपको पढ़ाएंगे भारत का भौतिक विभाग। ठीक है, भारत के भौतिक विभाग। जैसे कि भारत क्या है, विशाल है। भारत में जैसे विशाल देश है तो उसमें भूमि भी क्या है, हर जगह की भूमि क्या अलग अलग होती है। हर जगह आपको समतल भूमि तो नहीं मिलेगी, तो क्या है, भूमि कई प्रकार की यहाँ पाई जाती है। जैसे कि कहीं समतल है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं मरुस्थल है। इस प्रकार भौतिक विभाग में इनको हम भारत को के नक्शे के हिसाब से हम इनको दर्शाते हैं। क्या इसको कितने भागों में हम बांटते हैं, वहाँ की जमीन को भारत की। तो ये हमने इसको कितने भागों में बांटा है, जैसे कि उत्तरी पर्वतीय मैदान। ठीक है, उत्तर के पर्वतीय मैदान। दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा, तटीय प्रदेश। पांचवा, द्वीप समूह। भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग भूमि है, तो उसके आधार पर जैसे आप ये नक्शा देख लीजिए, आपकी बुक में भी ये नक्शा दिया है, उस प्रकार आप उसको नक्शे को देखकर समझ सकते हैं कि इन जगह पर किस प्रकार की भूमि पाई जाती है। जैसे कि मैंने नक्शे में दिखा के आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है। जैसे ये है उत्तरी पर्वतीय मैदान। उत्तरी क्यों? क्योंकि ये भारत के नक्शे में उत्तर दिशा में है, इसलिए यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, हिमाचल, यहाँ हिमाचल है, पर्वत है। यहाँ पे क्या है, उत्तर, ये पर्वतीय मैदान है। यहाँ पे क्या है, ये उत्तरी पर्वतीय मैदान। अब ये है उत्तर का विशाल मैदान। अब यहाँ पे क्या है, ये मैदान यहाँ पे इस जगह पे क्या पाया जाता है, उत्तर का विशाल मैदान। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थार मरुस्थल। यहाँ जैसा कि आपने राजस्थान में देखा होगा कि वहाँ पे कैसी भूमि है, यहाँ पे क्या है, थार मरुस्थल। अब यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, इस जगह पे क्या पाए जाते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, अब ये यहाँ पे, अब चूंकि ये कॉर्नर है, इसको क्या बोलते हैं, किनारे के स्थान को क्या बोलते हैं, ये तटीय प्रदेश। तट मतलब किनारा, भारत के नक्शे में किनारे की ओर तट प्रदेश। अब जैसे ये आपका भारत का नक्शा देखा आपने, इस तरफ कौन सा सागर है, अरब सागर। यहाँ पे कौन सा सागर है, बंगाल की खाड़ी। उत्तर भारत से जो निकलने वाली नदियाँ हैं वो कहाँ पे गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और नर्मदा नदी, ताप्ती नदी किस में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप समूह। यहाँ पे सबसे नीचे, जैसा कि हमने आपको बताया था, सबसे नीचे भारत के नक्शे में आप यहाँ पे देखिए क्या है, ये हिंद महासागर। यहाँ पे नीचे में यहाँ कौन सा जो है हमारा पड़ोसी देश कौन सा है, यहाँ पे ये देखिए श्रीलंका। तो आपको ये नक्शे समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे किस तरह की भूमि पाई जाती है। यहाँ कहीं हमारे यहाँ कहीं पर्वत हैं, बड़े बड़े पठार हैं, कहीं निचली भूमि है, कहीं काली मिट्टी पाई जाती है, कहीं समतल मैदान है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। जैसे यहाँ पे उत्तर का विशाल कहीं मैदान है, तो इस जगह पे उत्तर का विशाल मैदान है। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार देखिए नक्शे में यहाँ पे दिया हुआ है, ये है प्रायद्वीपीय पठार। और ये जो किनारे के जो बसे होते हैं ये कहलाते हैं तटीय। किनारे का भाग क्या कहलाता है, तटीय प्रदेश, है ना। अब द्वीप समूह। द्वीप समूह मतलब ये देखिए आप नक्शे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे क्या है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये है क्या, लक्षद्वीप। तो अब हमने ये नक्शे को देखते हुए इसके विभिन्न भाग, भौतिक भागों से जो हम इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं, भौतिक विभाग, ये हमने नक्शे के द्वारा आपको दर्शाया है। अब उत्तरी जो मैदान है उसमें भी दो प्रकार की भूमि पाई जाती है, खादर भूमि मतलब भूमि और बागर भूमि। उत्तरी पर्वतीय मैदान में दो प्रकार की भूमि पाई जाती है, किस प्रकार की, बागर भूमि और खादर भूमि। तो जो बागर भूमि है यह क्या है, उत्तरी मैदान का क्या होता है, उच्च भूमि होती है। उत्तरी मैदान की यह उच्च भूमि होती है और यह प्रायः क्या, निक्षेपों से बनती है। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कंकड़ पाए जाते हैं। इस जगह पे क्या पाए जाते हैं, कंकड़ पाए जाते हैं। और जो खादर भूमि होती है वो निचली जगह पर, निचली भूमि है, ये क्या है, निचली जगह पर, निचली हिस्से की भूमि है। अर्थात यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर काप मिट्टी पाई जाती है। अब सेकंड देखेंगे कि यहाँ पर चूंकि ये उत्तरी हिस्से में होती है तो बागर भूमि में बाढ़ का पानी नहीं रुकता है। मतलब बाढ़ आती है तो वो चूंकि वो ढलान है तो वो सीधे पानी क्या होता है, बह जाता है। बाढ़ की वजह से सीधे पानी वहाँ का बह जाता है। और चूंकि खादर जो भूमि होती है वो निचले हिस्से में होती है तो यहाँ पे जो ये क्या होती है, बाढ़ के पानी से डूब जाती है। तो यहाँ बाढ़ के पानी का जो भूमि का जल स्तर होता है, भूमि का जो जल स्तर होता है वो खादर भूमि में क्या होता है, ज़्यादा होता है।
है ना, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ का पानी रुकता है और यहाँ पे जो मतलब ऊंचे स्थान पे जो भूमि है वहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं रुक पाता है, क्योंकि वो पानी सीधे नीचे की ओर बह जाता है। अब इसकी जल तल की गहराई, यहाँ पे जल ऊपरी भाग में जो जल है उसके तल की जो गहराई है वह अधिक होती है। अब यहाँ पे भूमिगत इनका जो जल स्तर होता है वो क्या होता है, ऊंचा होता है। किसका ऊंचा होता है, खादर भूमि का ऊंचा होता है। अब विस्तार, जैसे इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, जैसे ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, बागर भूमि कहाँ पाई जाती है, ये इसका विस्तार पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में है। और खादर भूमि जो है ये कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदान और बिहार और बंगाल में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया है बागर भूमि और खादर भूमि में अंतर। क्या है ये, बागर भूमि और खादर भूमि में अंतर की, बागर भूमि कहाँ पाई जाती है और खादर भूमि कहाँ पाई जाती है। अब हमने सबसे पहले पढ़ लिया उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में आप ये नक्शे में देखते जाएंगे और आपकी कॉपी में भी जो नक्शे मतलब है तो आप वहाँ पे नक्शा बनाइए, अपने हाथों से बनाइए या नक्शा चिपका के उस पर अलग अलग भागों में उसको डिवाइड कीजिए कि कहाँ पे कौन सा भाग पाया जाता है। और हम भौतिक विभाग में उनको 5 भागों में बांट देते हैं। पहला है उत्तरी पर्वतीय मैदान, जो कि नक्शे में दिया हुआ है, यह भारत के उत्तर में पाया जाता है। अब उत्तर का विशाल मैदान, जो उत्तर दिशा में यहाँ पे खाली मैदानी हिस्सा है, ये कैसा हिस्सा, मैदान। मैदान में कैसी जमीन पाई जाती है, समतल जमीन पाई जाती है। अब होता है तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, जो है उसके निचले हिस्से में क्या पाया जाता है, प्रायद्वीपीय पठार पाया जाता है। अब उसके बाद है तटीय प्रदेश, जो भारत के नक्शे में दिखाया गया है, जिस प्रकार की किनारे बसने वाले जो प्रदेश होते हैं उनको कहते हैं तटीय प्रदेश। तो ये नक्शे के किनारे जिस प्रकार की दर्शाया गया है, ये हिस्सा जो क्या कहलाता है, पूरा ये तटीय प्रदेश कहलाता है। अब 5वां होता है द्वीप समूह, तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। ठीक है, ये इनके नक्शे में आपको दिखाई दे रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे जल स्तर पूरा ये गिरा हुआ है। तो पृथ्वी में मतलब भारत में कितने उसमें जल पाए जाते हैं, पृथ्वी में 71% जल पाया जाता है। इसलिए पृथ्वी को जब ऊंचाई से देखा जाता है तो वो कैसे दिखाई देती है, नीले कलर की दिखाई देती है, क्योंकि अधिकांश मात्रा में यहाँ पे जल पाया जाता है और 29% भाग में थल मतलब जमीन पाई जाती है। तो ये आपको आज हमने समझा दिया भारत के प्रमुख भौतिक विभाग। एक बार इसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भारत का भौतिक विभाग, पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तटीय प्रदेश, 5वां है द्वीप समूह। अब जब ये उत्तर, इनको हम जो उत्तर के जो मैदान है उनमें 2 प्रकार की भूमि पाई जाती है। कौन कौन सी भूमि पाई जाती है, बागर भूमि और खादर भूमि। तो बागर भूमि क्या है, ये उत्तरी मैदान की उच्च भूमि होती है और खादर भूमि उत्तरी मैदान की निचली भूमि होती है। अब इसमें बाढ़ का पानी नहीं ठहरता, बह जाता है और इनमें बाढ़ का पानी रुक जाता है। इसलिए इसके बाद इसमें जल तल की गहराई किसमें, बागर भूमि में अधिक होती है और इसमें क्या होता है, खादर भूमि में जल बाढ़ के जल से ये डूब जाती है, बाढ़ के जल से ये डूब जाती है। अब इसका विस्तार कहाँ है, बागर भूमि का विस्तार कहाँ तक है, पंजाब और उत्तर प्रदेश ये पूर्वी मैदान में है। और इसका और खादर भूमि का विस्तार कहाँ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में है। तो आज बस हम इतना पढ़ लेंगे भारत के भौतिक विभाग के बारे में। अब आपका आज ये लेसन 3 समाप्त हो गया है। अब हम इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे। आज के लिए बस इतना ही।